जैसा कि मैंने बताया था कि मेरा बीकानेर जाना 2 रीज़न्स की वजह से है। एक तो अथक का बर्थडे यानी कि मेरी सिस्टर की बेटे का बर्थडे, और दूसरा पल्लव जी, शिप्रा और अथक के घर का गृह प्रवेश। तो गृह प्रवेश का जो भोजन है वो अथक के बर्थडे वाले दिन ही उसके दादू ने रखवाया था। ये जो घर है उसके दादू ने बनवाया है। उनकी इच्छा थी कि अथक का घर जो है नानी के घर के पास ही होगा, तो अथक की देख रेख भी होती रहेगी क्योंकि शिप्रा जॉब पे जाती है। तो बस फिर घर के पास ही एक घर लिया गया और 4-5 महीने में पूरा घर जो है वो बनवाया गया। तो बस यहाँ पे सुबह को हम लोगों ने कथा कर ली थी घर घर की ही। मेन जो होगा वो अक्षय तृतीया वाले दिन होगा, बट अथक के दादू ने 2 दिन में ये फटाफट बताया कि भोजन जो है पहले कर सकते हैं, फिर जो है अक्षय तृतीया वाले दिन मेन पूजा जो है वो हो जाएगी। लेकिन हम लोगों ने सोचा कि बिना पूजा तो घर में इतना बड़ा फंक्शन होना सही नहीं रहेगा, तो छोटी सी कथा जो है वो कर ली थी। बस फिर कथा की पूरी तैयारी की, कथा जो है किचन में लगाई, और जो है सत्यनारायण जी की कथा कर लेंगे, आरती कर लेंगे, गणेश जी का पूजन कर लिया था ऐसे करके। और साथ में पल्लव जी तो होते ही हैं, तो बस पल्लव जी को साथ में लेके और बस कथा की, और शाम को जो है अथक का बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट करेंगे। तो भोजन जो है और अथक का बर्थडे जो है ना, गृह प्रवेश का भोजन और अथक का बर्थडे जो है वो शाम को 80 या 100 जनों की पार्टी थी। और जो मेन पूजा होगी तो किचन में जब से काम स्टार्ट होगा ना, उसी अक्षय तृतीया वाले दिन से ही शुरू होगा। तो ये सब कुछ उसके दादाजी ने ही हम लोगों को बताया था कि ऐसे ऐसे करना है। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने सुबह पूजा कर ली, फिर शाम को इसके दादाजी और ताऊ जी भी आएंगे, और इस तरीके से जैसे जैसे आगे होगा मैं आपको बताऊंगी। तो बस यहाँ पे जैसे ही खाना खाया तो मैं थोड़ा सा दवाई लेके सो गई थी, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो मैंने रेस्ट किया। उतने में ही दोपहर हो गई थी। तो बस ये सारा टेंट हाउस वगैरह का सामान आ गया था। ये पूरी अरेंजमेंट जो है इन सब ने, मम्मी, भैया, शिप्रा, सब ने मिलकर के कर ली थी। शिप्रा ऑर्डर दे आई थी केक का, और रिटर्न गिफ्ट का भी कर लिया था, टेंट हाउस के सामान का भी कर लिया था, और जो डेकोरेशन होगी छत पे बर्थडे की उसका भी उसने मेरे मामा के लड़के से बोल के सारा जो है व्यवस्था करवा ली थी। तो बस यहाँ पे टेंट हाउस का सामान आया, टेबल्स आई, चेयर्स आई, तो सब ने मिल कर के जो है वो छत पे पूरी अरेंजमेंट्स जो है कर ली थी। तो यहाँ पे टेबल लगी, फिर चेयर के कवर लगाए, सब ने मिलकर जो है वो कर लिया था।
तो इस तरीके से जो है अर्थक के बर्थडे प्लस गृह प्रवेश के भोजन की जो है वो तैयारी जो है हुई थी। तो यहाँ पे टेबल्स लग गई हैं, अब जो है कवर लग जाएंगे। खाना जो है अर्थक के दादू की तरफ से ही था, उन्होंने अपने मन से हलवाई कर रखा था और खाने में छोले भटूरे और 2 मिठाइयाँ और दही बड़े वगैरह सब कुछ कर रखे थे। तो यहाँ पे ये देखिए चेयर्स पे कवर भी जो है वो लगा दिए गए। रेड एंड वाइट की जो थी वो थीम थी, बलून भी रेड एंड वाइट जो है वो लगवाएंगे। तो इस तरीके से सारी अरेंजमेंट जो है वो की थी। और जो खाना है वो यहाँ पे नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे अभी गैस का चूल्हा नहीं जलेगा। तो मम्मी की छत पे जो है बाकी तो सारा खाना बन के आ जाएगा, मम्मी की छत पे गरम भटूरे बनेंगे। तो यहाँ पे केक, यहाँ पे शिप्रा ने ऑर्डर कर दिया था, ये केक था फुटबॉल की थीम वाला। तो फिर हम लोग लेने गए थे रिटर्न गिफ्ट्स और इस केक को लेके आए थे, मिलके हम तीनों गाड़ी में चले गए थे और फिर लेके आए फिर रखा। फिर बाकी सारी जो छोटी मोटी तैयारियां तो चलती ही रहती हैं। फिर उसके बाद हम लोग घर पहुंचे तो बलून डेकोरेशन वाले भी भैया आ गए थे, तो बलून की डेकोरेशन हुई। ये देखिए गुब्बारे जो है वो फुला रहे हैं और शिप्रा ने ही पसंद की थी कि इस टाइप की डेकोरेशन जो है वो होनी चाहिए। तो उसकी पसंद के वो रात को आपको पूरा लुक जो है दिखाई दे जाएगा। यहाँ पे लाइटिंग लगी थी और इसके तीनों तरफ एक गेट सा बलून का बनेगा। तो इस तरीके से हुआ था। बस थोड़ा थोड़ा मैंने शूट किया। यहाँ पे मैंने तैयार होना स्टार्ट कर दिया था। इलू अपना तैयार हो गई थी। मैंने ये वाली साड़ी पहन ली थी जो देवर के रिसेप्शन में मैंने पहनी थी। तो हम लोगों का थोड़ा थोड़ा सेम सा ही था, पीच पिंक कलर में था। मम्मी ने भी पहन ली थी, जागृति ने भी नई साड़ी पहनी थी। ये है शिप्रा का पूरा घर, जो कि वो जिस दिन भी होम टूर आपको देगी उस दिन आपको पूरा दिखाई दे जाएगा। तो ये पूरा बाहर से लुक है। मैं जा रही थी तैयार होके घर पे और यहाँ पे मम्मी पापा भैया भाभी ने सेम मैचिंग कलर पहने थे। तो इस तरीके से तैयार हुए थे और मेहमान आना भी जो है वो स्टार्ट हो चुके थे। तो कुछ जो है हमारे ननिहाल से थे और कुछ जो है हमारी तरफ के, कुछ जो है अथक के दादू ने बुलाए थे। तो ये येलो शर्ट में जो है वो अथक के दादू हैं, रेड शर्ट में जो है अथक के ताऊ जी हैं। तो बस अब आपको डेकोरेशन जो है वो दिखा देते हैं। और ये देखिए रात के टाइम पे और भी बढ़िया लग रहा था। 3 हैलोजन लगवाई थी। 2 हैलोजन लगवाने के बाद हमें लगा कि थोड़ी रोशनी कम है तो 1 हैलोजन और हमने लगवाई थी। तो ये देखिए पूरी डेकोरेशन है रेड एंड वाइट और एक गोल्डन भी है। हाँ, और एक गोल टेबल थी जिसमें कि शिप्रा ने जो है रिटर्न गिफ्ट्स जो है वो पैक करवा लिए थे जो हम लाए थे ना केक के साथ। तो शिप्रा ने अपने कुछ जो स्टाफ है ना आरएनबी के यूनिवर्सिटी के, उनको भी इनवाइट किया था। तो उनमें से धीरे धीरे सब लोग आ रहे थे। तो यहाँ पे एक तरफ पानी का हो गया, एक तरफ पूरा खाने का रखा था। खाना भी आप लोगों को दिखाऊंगी क्या क्या था। तो एक बार पूरी डेकोरेशन जो है वो दिखा देते हैं। और धीरे धीरे सब लोग आना स्टार्ट होते। वो देखो एक घर छोड़ के ही मेरी मम्मी का घर है, तो वहाँ पे उस छत पे भटूरे बनने का था क्योंकि यहाँ पे चूल्हा 22 तारीख के बाद ही चलेगा। यहाँ पे हम लोगों के मामा लोग आ गए थे सब लोग। और फिर जो है शिप्रा के जो यूनिवर्सिटी है जहाँ पे शिप्रा काम करती है, तो सारा स्टाफ जो है ना वो आए थे। तो वो थोड़ा मैंने सब कुछ जो है वो शूट कर लिया ताकि एक यादगार की तरह बना रहे। तो ये देखिए इसके बाद भी बहुत से लोग आए थे। तो ये शिप्रा के सारे साथ जो काम करने वाले वो है। यहाँ पे सब मेहमान जो है धीरे धीरे जमा की। मेरी मामियाँ हैं तीनों, बड़ी छोटी और सबसे छोटी। तो इस तरीके से फिर बस ऊपर एक और है जो मेरी मामी भी हैं और बुआ भी है येलो साड़ी में। और यहाँ पे फिर कोल्ड ड्रिंक जो है वो सर्व करवा दी थी। और इसके बाद जो है केक कटिंग होगी। केक कटिंग के बाद जो है खाना वाना जो है स्टार्ट हुआ था। तो अभी खाना भी दिखाऊंगी मैं। नहीं तो चलता है तो
पे केक कटिंग हो चुकी थी और सब लोग अथक को केक खिला रहे थे, गिफ्ट दे रहे थे और वो पिक्स जो है वो क्लिक कर रहे थे। अथक के ताऊ जी हैं, फिर मम्मी पापा ने। मेरी जो है वीडियो नहीं हो पाई क्योंकि मैं खुद फ़ोटो ले रही थी और मेरे हस्बैंड जो है वो वीडियो बना रहे थे। तो हमारी फ़ोटो तो हो गई, मामा लोग भी फ़ोटो ले रहे थे, लेकिन वीडियो नहीं हो पाई। तो अथक के जो दादू हैं वो नीचे ही थे, उनको आने और नीचे ऊपर चढ़ने और नीचे उतरने में प्रॉब्लम आती है, तो उन्होंने कहा मैं नीचे ही रहूँगा। हम लोगों ने बोला था कि आप भी आइए, बट उन्होंने कहा नीचे बेस्ट रहेगा मेरे लिए। तो वो क्या करते हैं कि सारी वीडियोस देख लेते हैं, शिप्रा उनको सारी वीडियोस जो है भेज देती है, फिर वो सारी देख लेते हैं। तो फिर नीचे जाके उनके साथ भी फ़ोटो खिंचवा ली थी अथक ने। और ये मेरे बड़े मामा मामी हैं और सब ने नंबर से, फिर मेरे छोटे मामा मामी आएंगे, 4 मामा हैं मेरे, और फिर उनके बाद उनसे छोटे मामा, फिर उनके बाद उनसे छोटे मामा, ऐसे करके। चलिए खाना दिखा देते हैं। ये जो पापड़ होते हैं ना वो थे डिस्को वाले, और ये भटूरे थे, अभी गरम गरम आएंगे, ये तो थोड़े ही रखे हुए हैं। मिठाई में चमचम थी और एक दाल का वो था, दिल खुशहाल था, ऐसा था, है ना। और छोले थे, तो ये छोले हैं, काफ़ी स्पाइसी और टेस्टी थे। और राइस थे और दही बड़े थे। तो ये मेन्यू अथक के दादू का ही डिसाइड किया हुआ था, तो ऐसे था। और कोल्ड ड्रिंक थी, शुरू में कोल्ड ड्रिंक कर दी थी, जब सब लोग आए थे तो कोल्ड ड्रिंक सर्व कर दी थी। तो बस जैसे ही केक कट हुआ, तो क्योंकि सबको जाना था, दूर दूर से सब लोग आए थे, तो खाना जो है यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था। शिप्रा की कुछ फ्रेंड्स भी आई थी, जिन्हें कि मैं अब बाय वीडियो वगैरह या शिप्रा की सुनी बातों से जानती हूँ, तो उनसे भी मैं मिली, अच्छा लगा। ये शालिनी है शिप्रा की फ्रेंड, जो तो साथ ही मैंने केक भी कट कर दिया था और केक भी फिर खाने के साथ ही सबको सर्व कर दिया था। और फिर प्रोग्राम होता गया, बट मैंने उतनी वीडियोस नहीं बनाई। फिर यहाँ पे अथक के दादू जा रहे थे घर पे, तो फिर जो, क्योंकि गृह प्रवेश का भोजन भी था, और जो है मम्मी औरों का जो भी बनता था, जो रिवाज, जो कि तिलक कपड़े वगैरह देने होते हैं, फिर मम्मी औरों ने, मेरे मामा लोगों ने, सब ने दिए। मैंने शिप्रा को फिर जो कपड़े तो मैंने नहीं लिए थे, तो मैंने पैसे दे दिए थे। जो भी, जिसको भी जो जो करना था, तो वो सब कुछ करवा दिया था। मम्मी ने जैसे गृह प्रवेश में इन्वर्टर लगवा दिया, मैंने और क्षितिज ने मिलके एसी करवा दिया, ऐसे करके जिस जिस को जो जो करना था वो सब कुछ जो है कर दिया था। तो इस तरीके से जो है अथक का बर्थडे और गृह प्रवेश का जो फंक्शन है वो हो गया था। मेन जो है 22 तारीख को पूजा होगी, तो उस दिन में भी अथक के दादू ने बोला था कि वो नहीं आ पाएंगे, तो घर घर की पूजा और एवाती ब्राह्मण वगैरह कर लेना। तो फिर ये वाला प्रोग्राम फिर सबने आज ही कर दिया कि भाई जो भी तिलक और जो भी बनता है कि गृह प्रवेश वाले दिन जो दिया जाता है शिप्रा को या शिप्रा के परिवार को, तो वो सारा जो प्रोग्राम है फिर वो कर दिया था आज ही के दिन पे।
तो ये मेरे जो है सेकंड नंबर वाले मामा मामी, इससे पहले जिन्होंने किया वो मेरे सबसे बड़े मामा और सबसे बड़ी मामी जी हैं। ये सेकंड नंबर वाले मामा जी और मामी जी। और इसके बाद थर्ड नंबर वाले जो ये लंबे से आपको दिखाई दे रहे हैं। तो फिर उसके बाद एक और मामा है मेरे। तो ऐसे करके सब मामा मामियों ने भी कर दिया और मम्मी ने भी कर दिया। काय का हॉलीडे काय की छुट्टी है पता तो है कल वो है अमेरिका तो मेरे बचपन की मित्र और पास में बैठ के बहुत फिल्मों की बातें बहुत बाल जी के पकान में आप रहते थे हम हमारे और सब कुछ था और बहुत अच्छा के लिए रिश्ता तो नहीं और इससे अपने बहुत अच्छा लगा और जो सोचा था उससे भी बहुत अच्छा किया इन्होंने और करेंगे। ये आपकी ही बच्ची है, ये आपका बच्चा है और जिंदगी भर की माँ बाप की जिंदगी कभी खत्म नहीं होती है और बच्चों की भी नहीं होती है ना। तो ये आपके हैं, आप इनके हैं। एक अफसोस है कि पल्लव हमारे बीच में नहीं है। हाँ, वो सबसे बड़ी बात वो है हो गया तो उसको जो उसका जो लॉस है ना वो कोई पूरा नहीं कर सकता। तो इसके बाद जब वो लोग गए तब हम लोगों ने खाना खाया। जो भी हम लोग घर के बच्चे थे हम लोगों ने खाना खाया। और फिर जैसे ही खाना खाया फिर बारी आती है समेटने की। तो सब ने मिलकर समेटा। जो टेबल वगैरह थी मेरे मामा के लड़के ने, मेरे भाई ने और इन्होंने मिलकर नीचे उतराई। एक और भैया को भी लगा रखा था, उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की ताकि सुबह के दिन पे वो सब कुछ नीचे से ही चला जाए। तो बस यहाँ तक ही फिर मैंने शूट किया था, इससे आगे मैंने शूट नहीं किया। फिर मम्मी के घर जाके मैं सो गई थी। जब नेक्स्ट टाइम आऊँगी तब शिप्रा के घर पे भी रुकूँगी।